बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, सब्र करने से कोई मुसीबत बाकी नहीं रहती, बेसब्री करने पर कोई अजर सवाब नहीं मिलता। कच्चा लहसुन खाओ, दिल मजबूत होगा। नहार मुँह खुशबू वाली चीज़ सूंघने से इंसान जवान रहता है। पानी में अर्के गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा जवान रहेगा। सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हरीर का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से इंसान का मोटापा कम हो जाता है। सर के बाल सफ़ेद होने लगे तो नहाते वक्त सर पर एलोवेरा लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। रोज़ाना एक छोटी इलायची ज़रूर खा लिया करो, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहोगे। नीम गर्म पानी से नहाने से बदन में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा गर्म करने पर जहरीली बन सकती हैं। अंडे, चावल, खाने का तेल, मुर्गी का सालन और आलू। खुश्क खुबानी हाजमे के निज़ाम को तेज़ करती है, खून की कमी ख़त्म करती है। खुबानी हड्डियों और जोड़ों के दर्द में भी मुफीद साबित होती है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हो, सुबह को आँख खुलते ही गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लिया करो। पित्ते की पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस पिएं। सुबह नहार मुँह लहसुन के 2 चवे 1 कप नींबू के कावे के साथ खा लें, पेट की चर्बी कम होने लगेगी। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लें, पेट में गैस नहीं बनेगी। सूखे धनिए की फक्की बनाकर चाट लेने से खांसी दूर होती है। याद रखिए, जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से ज़ख्म हो जाएं, शुगर मुसलसल कम ज़्यादा होने लगे, गंदम की रोटी खाना बंद कर दें। जौ का आटा पिसवा लें, उस आटे की रोटी खाएं। 6 माह से कबल बच्चों को कोई ठोस ग़िज़ा मत दें, आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की ग़िज़ा देना शुरू करें। मसलन सूजी की खीर, कुचला हुआ आलू, दलिया, हड्डियों की यखनी, हाफ बॉयल अंडा और दही। रोज़ाना हरा सेब खाने से जिल्द ताज़ा होती है। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं, वो खाने के बाद सौंफ खा लिया करें। रात के वक्त दूध पीकर फ़ौरन सोना नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ौरी सो जाने से दूध हज़म नहीं होता। इससे पेट में तकलीफ़ हो सकती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे, नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। एक सांस में पानी पीने से सीने में दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। बलगम खारिज करनी है तो अंजीर खाएं। ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाने से गले में इन्फेक्शन हो सकता है। रात को बच्चा सोता ना हो, बच्चे को शहद चटाएं। कोई जहरीला कीड़ा काट ले, हल्दी उस जगह पर लगाने से जहर का असर ख़त्म हो जाता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। तवे पर नमक लगाने से रोटी नहीं फटती। धूप में निकलने से रंग सांवला पड़ जाए तो अंगूर का रस चेहरे पर लगा लें। शकरकंदी खाया करें, इससे सर के बाल काले रहेंगे। नारियल खाने से बंदे के अंदर कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म होती है। मैदे की जलन में खजूर दूध में डालकर पी लें, जलन फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। सोते वक्त दूध में रोगने बादाम डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म होती है। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं। शलजम के पत्तों का पानी पिया करें, इससे कभी ब्लड प्रेशर गैर मुतवाज़न नहीं होगा। चेहरे पर केला रगड़ने से चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल को बढ़ाता है, आंतों की बीमारियों का बाइस बनता है। हमेशा कब्ज़ से निजात चाहते हैं, अपने खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तौबा एक ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। अगर बुखार ना टूट रहा हो, मरीज़ को गुड़ वाला पानी पिला दें, बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो किस्मत को मात देता है। ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह पर दिखाई देता है। अगर खाना खाकर फौरी सो जाएं तो बहुत सी बीमारियां आपको घेर लेंगी। जोड़ों का दर्द हो या टांगों का दर्द, जैतून के तेल में 1 दाना कलवंजी मिलाकर मालिश करें, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। सूंठ की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, गौर से अजान सुनने पर भी डिप्रेशन दूर हो जाता है। जो औरत खीरा खाती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। नहार मुँह दूध पिया करो, 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म होती है। जो दूध में अलसी का दाना डालकर पीता है, इसकी नज़र कव्वे से भी तेज़ हो जाती है। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। नाक पर तेल लगाने से डिप्रेशन ख़त्म होता है। अमरूद के पत्ते चबाने से बवासीर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जोड़ों की सूजन में प्याज बेहद मुफीद चीज़ है।
प्याज का रस सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों वाली जगह पर लगाने से फ़ायदा होगा। मैदे के मरीज़ लोग खट्टी चीज़ें और मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। तोरी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाया करें, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांतों के कीड़े मर जाते हैं। कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब नहीं होगा। गन्ने का रस पीने से पथरी टूटकर बाहर निकल आती है। गर्मी को दूर भगाने के लिए गन्ने का रस मुफीद है। खड़े होकर खाना खाने से गुरेज करें, इससे सेहत खराब होती है। अजवा खजूर जिगर और पेट के कैंसर को रोकने के लिए मुफीद चीज़ है। हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा रब एक है, फिर भी तुम अब इसे याद नहीं करते, लेकिन इसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुम्हें नहीं भूलता। मिसाने की कमज़ोरी हो या बार बार पेशाब आने का मसला, मुट्ठी भर चने खाकर किशमिश खा लें। कुछ दिनों के मतवातर इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। चेहरे को पानी से गीला करके फटकड़ी का मसाज करने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपके पेट के दर्द का मसला हो, पुदीने के पत्ते चबा लें। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले दही की लस्सी बनाकर पिएं। सारा दिन पानी की कमी नहीं होगी, प्यास भी नहीं लगेगी। अगर आपकी आंखों में पानी आता है, सुबह सूरज तुलू होते वक्त सूरज को देख लिया करें, इससे आपकी आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। ये नहायत ही मुजरब और आजमूदा नुस्खा है। कैंसर के मरीज़ों के लिए आम का फल इस्तेमाल करें। खून की कमी के मरीज़ अनार खाएं। दोपहर को सलाद प्याज का इस्तेमाल करना मुफीद है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेने से सांस की नाली साफ़ हो जाती है। चाय के पानी को ज़्यादा मत पकाएं, इससे चाय का जायका बदमज़ा हो जाता है। अगर हाथ जल जाए, मुतासरा जगह पर टूथपेस्ट लगा लें। कमज़ोर हड्डियों वाले अफराद केला खाएं। अगर मोटा होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें, सुबह नहार मुँह खा लें। चंद दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएंगे। खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारी नहीं होगी। बदन का ढीलापन दूर करने के लिए 5 खजूरें रोज़ाना खाएं। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल अगर नाक में डाला जाए, इससे बालों की खुश्की दूर होगी, चेहरा चमकदार हो जाएगा। हाजमा बेहतर बनाता है, नज़र में बेहतरी होगी, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अगर सरसों के तेल से पाँव की मालिश की जाए, ना कमर झुकेगी, ना जोड़ों में दर्द होगा, ना सर दर्द, ना दांत दर्द, बुढ़ापा नहीं आएगा। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगाया करें। बस यही अमल शिफा और फिटनेस का ज़रिया है। जबड़ों में दर्द रहता हो, मलट्ठी खाएं। मलट्ठी चबाने से दांत पीले सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। चाय जोड़ों के दर्द में इजाफा करती है। वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। एलर्जी में अदरक की चाय बनाकर पीना बेहद फ़ायदा मंद है। अदरक की चाय पीने से जोड़ हड्डियाँ मजबूत होते हैं, जिस्म में एलर्जी भी दूर होती है। शहद को अंडे और गाजर के साथ इस्तेमाल करने से कमज़ोरी और थकावट का खात्मा हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से सर दर्द में आराम मिलता है। नहार मुँह ज़ीरे के इस्तेमाल से गुर्दे साफ़ हो जाते हैं। अगर घर में नीम या नींबू का पौधा हो, बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती, कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे। इमली का शरबत पीने से गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, इससे पसीना कम आता है। पैरों के बल ज़मीन पर बैठने से पेट बाहर नहीं निकलता। हल्दी को दूध में शामिल करके शहद शामिल करके पीने से आराम मिलता है। एलर्जी का मसला हो, फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लो। अंजीर खाने से वज़न कम होता है। वज़ू करके सोया करो, बरकत होगी। कब्ज़ का मसला हो, मक्खन में ज़ीरा डालकर खाओ, कब्ज़ खुल जाएगी। चावल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रोज़ाना अंगूर खाने से अंगूर का रस चेहरे पर लगाने से चमक आ जाती है। खून की कमी पूरी होती है, जिस्म में खून के नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। शहद की मक्खी काटे, प्याज का रस मुतासरा जगह पर लगाएं, सोजन नहीं होगी। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। अमरूद के पत्ते चबाने से दांत साफ होते हैं। सदका ज़्यादा दिया करो, इससे तुम्हें रिज़्क मिलेगा। नहार मुँह खीरा खाने से मोटापा कम होता है। बाजरे की रोटी इंसान को हमेशा जवान रखती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो, इन्हें शलजम का इस्तेमाल करना चाहिए। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आए, जान लो आपके रिज़्क में बरकत होगी। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। सोने से पहले थोड़ी देर चहलकदमी करने से दिल की बीमारी नहीं होगी। गाजर खाकर दूध पीने से अक्ल में इजाफा होता है। चिकंदर खाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद फ़ायदा मंद है। अगरबत्ती घर में जला लो, घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी।
اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو، آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ عورتوں کے محسوس ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے بلیچ یا کریم کی بجائے دودھ کا استعمال کریں۔ اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو، دہی میں ملتانی مٹی ملا کر مکس کریں، سر پر لگائیں۔ سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھاؤ، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ گرم پانی پینے سے، منہ دھونے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھونا چاہیے، جلد اچھی رہے گی۔ کھانا پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ لونگ کے دانے پانی میں ابال کر کرلیاں کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ اگر جسم پر جلن ہو، مہندی کے پتوں کو پیس کر جلن والی جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں، وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر اچھے آئل سے مساج کرتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ کانوں میں تلسی کے پتوں کا رس نکال کر ایک قطرہ ڈالنے سے کانوں کا درد اور بہرا پن کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ باریک بالوں کو گنا کرنے کے لیے پیاز کا گودا بالوں میں لگائیں۔ گاجر کا گجریلا کھائیں، معدہ صاف ستھرا ہوگا اور نظر الو سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کان میں الائچی رکھو، کان بہرے نہیں ہوں گے۔ بلی کو گود میں زیادہ دیر رکھو گے، معدے کی گرمی ختم ہوگی۔ آنسوؤں کو پی لیا کرو، کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگاؤ، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ پانی پی کر فوری سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ زیادہ شیمپو کے استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں اور ڈپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آپ کو چاہیے چبانے والے پھل کھائیں، اس سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال مضبوط، لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی مت پئیں ورنہ ہیضہ ہونے کا خدشہ ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے ہر بیماری میں شفا ملتی ہے۔ اچانک بخار ہو، میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری طور پر دور ہو جائے گا۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیمبو کے رس کو چہرے پر لگائیں، تقریباً آدھے گھنٹے بعد چہرے کو دھو لیں۔ لیمبو پر نمک ملا کر چکناہٹ والے برتن دھوئیں، چکناہٹ دور ہو جائے گی۔ جو بندہ زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پی لیں، موٹاپا چند دنوں میں نظر نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کا ضرور بولیں تاکہ عمر بھر کے لیے ان کی آمدنی کا کچھ حصہ صدقے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ پانی پی کر پیشاب کرو، مثانہ قوی ہوگا۔ جو پانی دھوپ کی وجہ سے گرم ہو اس کے استعمال کرنے سے برس کی بیماری ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں مریض کو بٹھا دیں، پانی پلائیں اور کوئی نمکین چیز کھلائیں۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو نہار منہ سیب کا رس پی لو۔ موٹی عورت ناف میں لیمبو کا رس ڈال لے، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا لینے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھا کرے، دماغ روشن رہے گا۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دماغ تیز ہوگا۔ دن کو کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں بوڑھی خواتین سے میل جول رکھتی ہیں ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہیں اس گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کریں۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ انگور کو نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، صبح شام سیر کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔
ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، صبح شام ایلو ویرا کا گودا تلووں پر لگا لیں۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام اور آدھا چمچ سونف اور آدھا چمچ مصری کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنی ہے، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ میں درد ہو، پودینے کے پتے چبا لیں۔ ساڑ میں بالوں کی خشکی کے لیے سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی دہی ملا کر 1 گھنٹہ کے لیے بالوں کو لگا کر پھر دھو لیں۔ پاؤں میں درد ہو، زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ چوٹ لگے تو خون کو روکنے کے لیے ناریل کے تیل میں ڈبو کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں اور جھریاں غائب ہو جاتی ہے، چہرے کی جلد صاف نظر آتی ہے۔ جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں جلدی رو پڑتے ہیں۔ زیرہ نہار منہ کھجور کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ایسے افراد صرف 2 چیزوں کا استعمال کریں، لیمبو اور کھیرا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔